नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 53 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 52 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 53, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? 1 एंटोलॉजी, 2 बायोलॉजी, 3 जेरेंटोलॉजी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जेरेंटोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, 3 जेरेंटोलॉजी, याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता के जनक हैं 1 लैमार्क, 2 एम ह्यूम, 3 लैंडस्टीनर, 4 ओ विल्सन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ओ विल्सन। याद रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता के जनक हैं ओ विल्सन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 1 हाइड्रोजन का, 2 नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन का, 4 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हाइड्रोजन का। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 मुख्य न्यायाधीश, 4 भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भारत का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। याद रखिएगा, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? 1 वायुमंडलीय दाब का, 2 घनत्व का, 3 करंट का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वायुमंडलीय दाब का भौतिक राशि है दोस्तों, जो कि जिसका मात्रक होता है बार। याद रखिएगा दोस्तों, बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 फ्लोरीन। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? ए हृदय की दाब, 2 मस्तिष्क का दाब, 3 मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। याद रखिए दोस्तों, मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किस गैसों के मिल जाने से होते हैं? 1 मीथेन तथा हवा, 2 हवा तथा कार्बन, 3 कार्बन तथा ऑक्सीजन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मीथेन तथा हवा। खानों मतलब खाना नहीं दोस्तों, वो खान जो जैसे कोयला का खान, सोने का खान, जो भी खान हो वो उस खान की बात हो रही है। तो मीथेन तथा हवा इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 1 NaCl, 2 CO2, 3 CO, 4 NO2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 NO2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में DOS क्या है? 1 डिस्क ऑपरेटर सिस्टम, 2 डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 डिश ऑफ सोशोलॉजी, 4 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 1 चंद्रगुप्त मौर्य ने, 2 कुमार गुप्त ने, 3 समुद्रगुप्त ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 1 हर्षवर्धन को, 2 कुमार गुप्त को, 3 बिंबिसार को, 4 अशोक को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हर्षवर्धन को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? 1 कैबिनेट मिशन, 2 माउंटबेटन, 3 स्वतंत्रता अधिनियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? 1 भारत छोड़ो आंदोलन, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 चंपारण आंदोलन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन का
प्रमुख मुद्दा था मद्य निषेध। याद रखिएगा दोस्तों, मद्य निषेध, जिसे शराबबंदी भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1 वल्लभ भाई पटेल ने, 2 जवाहरलाल नेहरू ने, 3 मोतीलाल नेहरू ने, 4 टीपी खेतान ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू ने मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1 35, 2 15, 3 5, 4 0। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 0, यानी कोई भी सीट आरक्षित नहीं है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है? 1 गुजरात, 2 झारखंड, 3 केरल, 4 गोवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 झारखंड। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? 1 भारत, 2 श्रीलंका, 3 थाईलैंड, 4 पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1 1959 में, 2 1979 में, 3 1949 में, 4 1969 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1969 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाधान योजना का संबंध है? 1 विवाद से, 2 कर विवाद से, 3 भूमि विवाद से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कर विवाद से। समाधान योजना का संबंध है दोस्तों कर विवाद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? 1 सिखों का, 2 मुस्लिम का, 3 पारसियों का, 4 ईसाइयों का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पारसियों का है। दोस्तों याद रखिएगा, पारसियों का नव वर्ष दिवस है कौन सा? नवरोज। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? 1 बिहार में, 2 असम में, 3 छत्तीसगढ़ में, 4 मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? 1 फणीश्वरनाथ रेणु को, 2 महादेवी वर्मा को, 3 अरुंधति राय को, 4 नीतू चंद्रा को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य का आधुनिक मीरा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक शब्द यूथेनेसिया का क्या अर्थ है? 1 मृत्युदंड, 2 इच्छा मृत्यु, 3 युवा संग्राम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इच्छा मृत्यु। याद रखिए दोस्तों, इच्छा मृत्यु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते क्या है। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ है? 1 कलकत्ता में, 2 मुंबई में, 3 चेन्नई में, 4 दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कलकत्ता में। याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता में। तो देखते हैं आपका जो प्रैक्टिस सेट 52 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको बताते हैं। प्रश्न था, मरणोपरांत सर्वप्रथम फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पृथ्वीराज कपूर को। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर को। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट का देख लेते हैं। प्रश्न आपके लिए क्या है? आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने पद्म भूषण को स्वीकार करने से मना कर दिया? ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन है। 1 रोमिला थापर ने, 2 चेतन भगत ने। दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ रेलवे से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।